हेलो स्टूडेंट, आपका इस वीडियो में स्वागत है। प्रश्नावली 4.3 चैप्टर नंबर 4, ठीक है। सारणिक चैप्टर का नाम है सारणिक, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पहला का सवाल तीसरा भी लगा चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, ठीक है। आइए इसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। प्रूफ करने से पहले हम हल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका सारणी बनाएंगे। यहाँ पे तो ए का हो गया ए कामा बी प्लस सी, बी का बी, सी प्लस ए, ठीक है। सी ए प्लस बी, ये सूत्र का हम एक एक रख देंगे, ठीक है। तो हमारा सूत्र होगा 1/2 कोष्टक में x1, फिर छोटा कोष्टक y2 माइनस y3 प्लस x2, ठीक, y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3। अब कोष्टक में y1 माइनस y2, ठीक है। इसी फार्मूला पे हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। तो हम रखेंगे 1/2 कोष्टक में x1 a है, ठीक है। तो y2 c प्लस a माइनस y3 a प्लस b, ठीक है। अब x2 का मान रखेंगे, x2 का मान है b प्लस b, ठीक है। y3 माइनस y3 a प्लस b माइनस y1 का मान b प्लस c, ठीक है। अब x3 का मान रखेंगे c, तो यहाँ पे प्लस c हो जाएगा, ठीक है। कोष्टक में y1 का मान है b प्लस c माइनस y2 का मान c प्लस a, c प्लस a, y1 का मान क्या है b प्लस c माइनस y2 का मान है c प्लस a, कोष्टक बंद, ठीक है। आइए इसे प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे 1/2 कोष्टक में अब a से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, ठीक है। तो AC प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस AB, ठीक है, प्लस अब b का गुणा दोनों पक्षों में करेंगे, ठीक है। तो BA प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस BC, ठीक है, प्लस अब C का गुणा करेंगे, C का गुणा इन दोनों पक्षों में करेंगे, ठीक है। तो BC प्लस C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस AC, ठीक है। अब इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे कट के जीरो हो जाएगा, ठीक है। AC से AC कट गया, ठीक है। a स्क्वायर से a स्क्वायर, AB से BA, ठीक है, B स्क्वायर से B स्क्वायर, BC से BC, C स्क्वायर से C स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 गुने जीरो, ठीक है। तो 0/2, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या में 0/2 से भाग करेंगे तो वो जीरो आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। निम्नलिखित का मतलब जो नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया है k, 0, 4, 0, 0, 2। तो आइए इसका सारणी बनाते हैं। सारणी हमारा 3 क्रम 3 का बनेगा, ठीक है। तो k x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। तो ये हमारा एक सूत्र का होगा, ठीक है। तो हमारा सूत्र क्या है 1/2 बड़ा कोष्टक x1, फिर छोटा कोष्टक y1 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, फिर छोटा कोष्टक y1 माइनस y2। ये हमारा सूत्र है, ठीक है। इसी सूत्र पे ये लगेगा, ठीक है। तो यह x 1/2 बड़ा कोष्टक x1 का मान k, ठीक है, y2 क्या हमारा 0 माइनस y3 2, ठीक है, प्लस x2 का मान हमारा दिया है, x2 क्या है, x2 हमारा 4 है, ठीक है। तो y3 का मान 2 है माइनस y3 का मान 2 हो गया, ठीक है। y1 का मान 0 प्लस x3 का मान 0, ठीक है, x3 का मान 0 है, ठीक है। y1 का मान 0 माइनस y2 का मान भी 0, तो ये 0 हो गया, ठीक है। फिर बड़ा कोष्टक बंद 1/2
तो यहाँ पे हो जाएगा 2k, ठीक है। जीरो में से -2 कटा गए तो यहाँ पे प्लस का 2k आ जाएगा, ठीक है। प्लस फिर प्लस 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, प्लस 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 2k प्लस 8, यहाँ पे 10k हो जाएगा। तो 1/2 10k, ठीक है। तो 1/2 इंटू 10k, यहाँ से हमारा क्वेश्चन गलत हो गया था, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे हम इसमें 1/2 का गुना यहाँ पे करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 इज इक्वल टू 2k प्लस 8, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोष्टक से हम बाहर इसको निकालेंगे तो 2k प्लस 8, ठीक है। तो 8 2k इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इधर प्लस 8 जाएगा तो इधर -8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 में से 8 गया 10 है ना यहाँ पे, 2k 10। तो 2k इक्वल टू 8 में से 8 गया 0, ठीक है। तो k इक्वल टू 0/2। तो किसी भी संख्या में जीरो से भाग हो तो वह संख्या शून्य हो जाती है। तो हमारे यहाँ पे k इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो k का मान हमारा 0 होगा। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, साड़ी का प्रयोग करके, ठीक है। साड़ी का प्रयोग करना है हमें, दिया है हमारा 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पे एक रेखा खींच लिया, ठीक है। इसको मान लिया x, इसको मान लिया y। तो यहाँ पे दर्शा देते हैं 1,2 को और यहाँ पे 3,6 को, ठीक है। इसको हल करेंगे हम। क्वेश्चन को हल करने से पहले हम यहाँ पे हल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसका साड़ी बना लेंगे। 3 का हमारा साड़ी होना चाहिए, ठीक है। x1 y1 x2 y3। अब x3 हम x को मानेंगे, y3 y को मानेंगे, ठीक है। हमारा सूत्र का एक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में होगा, बड़ा कोष्टक लिखेंगे, ठीक है। x1 y2 माइनस y3 कोष्टक बंद, फिर x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 कोष्टक बंद हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 इक्वल टू x1 कितना है हमारा 1, ठीक है। y2 का मान 6 माइनस y3 का मान y प्लस x2 का मान है हमारा 3, y3 का मान क्या है, y3 का मान y है, माइनस y1 का मान 2। इस प्रकार कोष्टक बंद हो जाएगा। यहाँ पे प्लस x3 का मान कितना है x, y1 का मान कितना है 2, y1 का मान 2 है, माइनस y2 का मान कितना है, y2 का मान 6, ठीक है। तो अब इसको प्रूव करेंगे 1/2 6 माइनस y। तो यहाँ पे हो जाए 1 से गुणा करेंगे तो 6, y का गुणा 1 में करेंगे तो y, ठीक है, प्लस 3y माइनस 6, ठीक है। अब x का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2x माइनस 6x, ठीक। अब इसको हल करेंगे 1/2 इंटू में है ना, ये 6 से 6 कट गया, ठीक है। तो -y प्लस 3y, तो -y प्लस 3y में से घटेगा तो -2y, ठीक है। प्लस माइनस -2x माइनस 6x, ठीक है। फिर इसका चिन्ह काम करा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा कोष्टक में 2y प्लस माइनस -2x माइनस 6x, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 2y माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस 8x, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इससे गुना करेंगे, ठीक है। तो ये 2 चौक को 8, 2y इक्वल टू 4x। तो यहाँ पे ये 2 से 4 कट गया तो यहाँ पे आ गया 2x, y का मान होगा 2x, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें सिद्ध करना है, यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक इसी के जैसा ये भी है। ठीक है, तो आइए इसी को प्रूव करते हैं। ठीक है, हमारा आंसर आएगा -2। ठीक है, पहले हम आपसे बता दें, यहाँ पे हम 3 क्रम 3 का साड़ी बना लेंगे। ठीक है, तो हमारा दिया था x1 का मान 2, y1 का मान -6। ठीक है, x2 का मान 5, y2 का मान 4, x3 का मान k, y3 का मान 4। यह हमारा सूत्र का हो जाएगा 1 1। ठीक है, तो हमारा सूत्र 1/2 हो जाएगा x1 y2 माइनस y3, यहाँ पे y2 हो गया, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इज इक्वल टू y1 माइनस y2। ठीक है, तो हमारा क्षेत्रफल कितना दिया है 35। ठीक है, तो यहाँ पे हम 35 2 गुने 35, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 70। ठीक है, यहाँ पे बड़ा कोष्टक रहेगा, तो x1 का मान 2, y2 का मान कितना दिया है 4, माइनस y3 का मान कितना है 4। ठीक है, यहाँ पे शून्य हो जाएगा ये, प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान 5, y3 का मान 4 दिया है। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे कैसे किया। ठीक है, तो y1 का मान कितना है -6, सूत्र का माइनस 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 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस होगा, फिर x3 का मान हमारा हो जाएगा k, तो यहाँ पे प्लस k। ठीक है, y1 का मान -6, फिर यहाँ पे सूत्र का माइनस, फिर y2 का मान हमारा +4 है, तो यहाँ पे +4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको अब हल करेंगे, तो 4 में से 4 क्या 0, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 6 6 4 10, 10 पे 6 50। ठीक है, प्लस यहाँ पे -6 के हो जाएगा, यहाँ पे -4 के। ठीक है, अब इसको हल करेंगे हम, तो यहाँ पे 7 इक्वल टू 52 यहाँ पे हो जाएगा 52, तो 6k माइनस 4k यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं हम, तो 70 माइनस 52 यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा -6k माइनस 4k। तो यहाँ पे 72 और 52 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 18 यहाँ पे बचेगा, तो -6k -4k। आगे का सॉल्यूशन चाहिए तो अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।